हम शीघ्र पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ये देवतागण छली कपटी हैं, फिर भी विष्णु ब्रह्मा की आराधना करते हैं। हमें इन देवताओं का मान भंग करने के लिए इनके आराधक ऋषि मुनियों की आराधना व तप भंग करना होगा। हाँ महाबली, हमें ऐसा ही करना होगा। तो जाओ, अत्याचार करो इन पर, समाप्त कर दो इन्हें। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। तारकासुर पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। हाँ मेघदेव, हाँ, पहले वो अत्याचारी होकर पराजित हुआ था, अब वो पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। दुष्ट वृत्ति वाला कभी भी सरलता से अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करता। नारायण नारायण। अहंकारी व्यक्ति अपनी दुष्टता और दुष्ट वृत्ति को कभी नहीं त्याग सकता, यह सनातन सत्य है। देवराज इंद्र, तारकासुर अपनी हार की पीड़ा निर्दोष प्राणियों को मारकर शांत कर रहा है, यह तो आप देख ही रहे हैं। निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने वाला स्वयं भी कब सुखी रहा है देवर्षि? सत्य वचन देवराज, सत्य वचन। परंतु यह कटु सत्य याद रहे कि तारकासुर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहा है और आप देवगण यहां स्वर्गलोक में सुरक्षित हो गए। देवराज, पृथ्वीवासी अकारण ही इस विपदा में फंसे हुए हैं, उनकी रक्षा का उपाय करना ये आपका दायित्व है। देवराज, तारकासुर की समाप्ति का आयोजन सत्वर हो, इसका प्रयत्न करें तो उचित होगा। इसके लिए तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर परामर्श करना होगा। जो भी होगा होगा, पर करना तो होगा ही। शुभ भावना का परिणाम शुभ ही होता है, और फिर भगवान श्री हरि विष्णु शुभ ही करेंगे। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। ये जयघोष कैसा स्वामी? ब्रह्मदेव और नारद के साथ सभी देवगण पधारे हैं। कोई विशेष कार्य कारण से? वही तारकासुर का बढ़ता हुआ अत्याचार। अब तो इसका शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा देवी। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो। पधारे ब्रह्मदेव, आप सभी का स्वागत है। श्री हरि विष्णु, तारकासुर के अत्याचारों ने हमें इतना दुखी किया है कि अब तो आपके स्वागत का सुख भी हमें सुखी नहीं कर सकता। तारकासुर तो सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करता जा रहा है, उसे रोकना अति आवश्यक हो गया है। श्री हरि, आप सभी भली भांति सत्य से परिचित हैं कि तारकासुर का उपाय शिव शंकर के ही पास है। ब्रह्मदेव, जब तक आपके वरदान का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, वह इसी तरह मानवीय मानवताओं का उल्लंघन करता रहेगा। अब तो भोलेनाथ की शरण में जाना होगा। क्या इस समय वहां जाकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डालना उचित होगा? श्री हरि, इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते समझते हुए उचित, अनुचित अथवा भयंकर परिणाम की चिंता पर विचार करना भी उचित नहीं होगा। अन्य कोई विकल्प नहीं है। अब तो भोलेनाथ को पुकारने से ही तारकासुर का संकट टल सकेगा। चलो महेश्वर को पुकारते हैं। चलो चले कैलाश भवन की ओर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री
शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव पार्वती। सभी पूज्य जनों को नंदी का सादर प्रणाम। नंदी, भोलेनाथ और देवी पार्वती दिखाई नहीं दे रहे। विवाह के पश्चात हम सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन से वंचित हैं। इसलिए हम सब व्याकुल हैं। लगता है कि भवन के भीतर ही शिव और शिवा प्रणय समाधि में मग्न हैं। परमपिता, हमें अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्हें जगाना होगा। हमें कैलाश भवन चलना होगा और उन्हें पुकारना होगा। हाँ, हमें कैलाश भवन चलना होगा। चलिए।